रस जाने वाले। यश को ही सुगंध कहते हैं। दरअसल में अयोध्या के राम है नहीं, पर उनकी सुगंध रूपी मौजूदगी कभी नष्ट होने वाली भी नहीं है। मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि आपकी भी थोड़ी सुगंध रहे, ज्यादा नहीं तो मोहल्ले मोहल्ले में तो रहे। अच्छा, हमारे मोहल्ले में कौन रह रहा है ये तक पता नहीं हमको, तो क्या जीवन है बता। हाईवे से पांडे जी के घर तक घुसते गली में अगल बगल मिला के 15 घर है, और 15 घरों में भी एक दूसरे को कोई ज्यादा जान ही नहीं रहा है। क्या जिंदगी है बता, क्या मोहल्ला, क्या पड़ोसी। और पांडे जी ने जैसे ही सुगंध वालों फूल लगायो भागवत को, और लखनऊ पूरो जानवे, पूरा लखनऊ जानवे लग गया। आप जानते ही हैं ठंडी का मौसम है, 9 बजे तक तो घरों के दरवाजे भी ना खुले ज्यादातर, और पांडे जी के घर पे तो 9 बजे बिहारी जी को सब भीड़ लगे महाराज। घर की पुजाई हो रही है, धुआंधार, लोग माथा टेक रहे हैं, सीढ़ियों पे छू छू के जा रहे हैं। पांडे की बीवी की तप के मारे घर ऐसा धन्य है वो, क्या करेंगे। कल गुरुजी जाएंगे, उसके बाद में परसों खूब पुजे वो घर पे हैं। फोन कर करके थक जाइयो, ये बुलाने से ना भी आवे कोई, अकेली रोनो। और ये जो संग दे रहे ना थोड़ा बहुत, ये चले जाएंगे बेचारे, रात निकालेंगे बड़ी मुश्किल से कल, और सवेरे तो जिनकी भैंस लाते की काऊ बछड़ो भोगे वो। बच्चे 7 दिन से अकेले, फलानो ढिकानो, दुनिया भर के काम टूट पड़ेंगे। जब तक ये भागवत और ये गुरुदेव है तब तक सब लोग आते रहेंगे। भागवत जी चली जाती है तो फिर कोई बुलाने से भी आते नहीं। और मुझ में भी कोई खूबी नहीं है, भागवत की खूबी है बस। मैंने इसी को धारण कर लिया है, इसीलिए मलमूत्र का डिब्बा पुज रहा है, नहीं तो कोई और कोई खूबी नहीं है मुझ में। एक खूबी तो है कि कोई आता है तो मैं उसको प्रसन्न कर देता हूँ, खुश कर देता हूँ। मेरे दरवाजे पास में कोई आने का सौभाग्य दे रहे तो उसको चकाचक करके भेजता हूँ, चाहे मुझे घंटा 1.5 लग जाए बतराने में। और ये खूबी भी भागवत की है। दरस परस मुख मंजन पाना, घटत कलेश कहे वेद पुराण। पावे भाग्य नुसार समाधि, देहक दर्शन रूप प्रभावी। जिनके रूप में प्रभाव है उनके देखने मात्र से ही हम गद गद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। अच्छा, मान लो आपका पर्स खो गया 20 दिन पहले, 21,000 रुपए लाए थे गौदान करने और वो खो गया, आपको कष्ट हुआ। 10-15 दिन नहीं मिला, आपने ढूंढा भी नहीं, मान लीजिए आपने समझ लिया इतनी भीड़ में अब क्या मिलेगा, थोड़ी जान तो गया तो गया। पर आप ऐसे ही अनायास घूमते घामते आ गए और घास के तिनकों के नीचे वही पर्स मिल गया आपको और बिल्कुल वही पैसे मिल गए, तो आप ईमानदारी से बताओ आपकी खुशी का क्या ठिकाना रहेगा।
खोया हुआ अच्छा सामान जब आदमी को मिलता है तो फिर आदमी का कलेश खत्म हो। गोस्वामी जी ने ऐसा ही लिखा, दरस परस मुख मंजन है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कल जो जिठानी जी, आपकी जिठानी कल दरवाजे पे निकल के हट के यूं यूं कर रही, हाथ फिरा रही यूं, और फिर यूं से भी काम ना चले तो यूं, तेरे दोनों जाएंगे, दोनों ट्रक के नीचे जाएंगे, ऐसी कहे जिठानी। और दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही वो दिख जाए मुंह के सामने दरवाजा खोलते से, तो आपके पाप घटेंगे कि बढ़ेंगे? समझ गए महाराज? इसलिए गोस्वामी ये कहना चाहते हैं, जो प्रभावशाली दर्शन है वो दुख खत्म कर देता है, जो अभाव से भरा हुआ है वो दुख पैदा कर देता है। इसीलिए सुबह दुर्जन का मुख कभी नहीं दिखना, कम से कम सुबह नहीं। वैसे दिन भर कबू ना दिखे दुर्जन तो दूर भले, पर सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं दिखना। अच्छा सुबह सुबह बड़ी लोग महिमा मानते हैं, 2-3 रुपया कम हो ना सुबह तो दुकानदारों लौटावे ना चीनी वाले। अच्छा कोई बात नहीं, कितने लाए? 32 है, वैसे तो 36 ले जाओ। बौनी के बखत आदमी हाथे को नहीं रोकता और ईमानदारी से पूरा तौल के देता है पहले ग्राहक को। तो सुबह की महिमा अलग है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव के बनाई हुई कुछ पंक्तियां हैं जो गुनगुनाता रहता हूं। जो प्रातः काल उठ जाता है, जीवन में वही सुख पाता, आनंद की वर्षा होती है और वो अमृत पीता जाता है। जो प्रातः काल उठ जाता है, जीवन में वही वर पाता। ये भी मैं नहीं कह रहा, मैंने पढ़ा और अपनी भाषा में उसकी पढ़ाई को नकल कर ली, अपनी पढ़ाई में लिख दिया। ये भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रातः काल उठ कहीं रघु आता, मारत पिता गुरु नावई माता। हाँ जी, जिनकी पूजा 10,000 वर्ष से निरंतर हो रही है, इतने ऊताताई आ गए, इतने दुष्ट आ गए, इतने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बन गई, फिर भी राम का कुछ बिगड़ा नहीं। तो फिर इससे ये समझ आना चाहिए कि हमारे शरीर को भी भस्म कर दें घर वाले, तो भी हम कहीं न कहीं मंदिर में जिंदा रहने चाहिए। ऐसा कुछ कर लो भैया। और इंद्रदेव महाराज तो कितने भोले सरल हैं। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल के हमेशा के लिए मजबूत हो जा, भगवान के खाते में खाते जोड़ दो। शंकरं प्रबध्यते युक्तम, सभी लोग मिलके कथा करते हैं तो उसका पहला फल यह है कि संगठन बना रहता है, भाईचारा बहनचारा बना रहता है, भक्तचारा बना रहता है, और एक नया धार्मिक परिवार बड़ा होता हो जाता है। और धार्मिक परिवार जब बड़ा हो जाता है तो क्या कहना, महाराष्ट्र की धरती पर कुछ भगत ऐसे हैं हमारे 20 साल के, वो ज्यादा अपने रिश्तेदारों को सच में नहीं मानते, हमारे भरोसे बड़े हो गए। पर जब भी उनके घर में कोई फंक्शन होता है, बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो
उनके करोड़पति भी उनके पीछे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा भक्त परिवार इतना बड़ा है, एक दूसरे में ऐसे घास फूस की तरह जुड़ा हुआ है कि भक्त और भक्तों में ही इतना बड़ा मंडला जम जाता है कि फिर उनको रूठे चाचा को मनाने की जरूरत पड़ती। हाँ, क्योंकि धार्मिक जो परिवार है ना वो बहुत आगे तक जाता है। तो धार्मिक परिवार कैसे बड़े होते हैं, तो उसका एक ही मान्यता है, धर्म हमेशा सत्संग में ही बढ़ता है और कहीं बढ़ने वाला नहीं। आप मंदिर की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती है, ध्यान रखना, पर सत्संग में दोस्ती बहुत लंबे समय चलती है। पर सत्संग की दोस्ती में केवल पवित्रता होनी चाहिए। सत्संग की दोस्ती में अगर गंदापन है, लाचारी है, तो इससे बड़ा अपराध भी कुछ नहीं है। साधु के सामने, भागवत जी के सामने, गणेश जी की स्थापना के सामने कोई कुकर्म की सोचे, इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। देखो, जहां ये कुकर्म होते हैं, जहां फैक्ट्री है, रोड पे चले जाओ, कॉलेज के बाहर चले जाओ, यहाँ वहां, वो ठीक है। पर जहां इतनी लड़ाई लड़ रहे महात्मा, इतना बता रहे, इतना बोल रहे, इतना समझा रहे, उसके बाद भी ये बहुत गद्दारी है। और इस गद्दारी का परिणाम यह है कि आपकी पात्रता खत्म हो जाएगी। और आप जानते होंगे, एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए अगर कोर्ट ये कह दे कि तुम्हारी पात्रता खत्म हो चुकी है, तो वो रो रो के थक जाता है, पर कहीं भी लाइन बैठती फिर नहीं। आखिरी बात कह के कथा में ले चलता हूं आपको। कथा भागवत की है और ये बात मेरी है जो आपके सबसे ज्यादा काम आती है, और इसी के लिए विश्व में मेरी पहचान है, अनमोल बातें सुनाने के लिए। बात यह है कि दुनिया में किसी भी दरवाजे पर जाकर के ठोकरें खाई जा सकती हैं, गुरु के दरवाजे पे अपनाया जाता है, पर गुरु के यहाँ ठुकरा दिया गया तो बैकुंठ में भी जगह मिलती नहीं, फिर कोई द्वार नहीं है। आखिरी द्वार गुरुद्वार, आखिरी द्वार है। 16 मुंह से खाए बिलैया, तप पे बैठी, ऐसा कहते हैं यूपी के लोग। तो 16 की जगह 3200 तुम खा लो, पर गुरुदेव के सानिध्य में आकर के आप 3200 से भी मुक्त हो जाओगे। ऐसा द्वार है, ऐसा प्रोसेस है यहाँ पे। अब गुरु के द्वार आके भी पाप ही करो, तो फिर कौन से द्वार पर कौन छुड़ावेगो। अच्छा, भगवान के यहाँ तुम चले भी जाओ तो वहां छुड़ाने का कार्यक्रम है ही नहीं, वहां तो करेगो और भरेगो, वहां तो करेगो भरेगो। अब सुदामा का नाम आज क्यों मैंने लिया? मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अभी कहा भगवान के यहाँ तो ये चलता है, करेगा सो। अब बोलो, सुदामा से ज्यादा और कौन निकट होगा भगवान के? ऐसा सुदामा ने कौन सा बीवी को हार चुरा लियो, एक मुट्ठी भर चना खा गए भगवान के हिस्से के, उसके बदले 50 वर्षों तक अन्न के लिए मोहताज रहना पड़ा। गुरुदेव के यहाँ ऐसा नहीं होता है। गुरुदेव 1000 बार माफ कर सकते हैं, 1,00,000 बार भी कर सकते हैं, पर माफ होने के बाद भी अगर भक्त या शिष्य शैतान बना रहता है तो दुनिया में उसे कोई भी द्वार सहन कर सकता, उसे जिंदगी भर टोकने खाने पड़ेंगे, जिंदगी भर। चाहे वो अपने माँ के पास जाओ, चाहे पिताजी के पास जाओ, चाहे किसी के साथ भाग जाओ, चाहे दोस्त बनाओ, चाहे यार बनाओ, पर पूरी जिंदगी भर उसे टोचे खाने ही पड़ेंगे। जहां जाएंगे वहां पर आपको ये सुनना ही सुनना है कि तुम जब गुरु के नहीं हो पाए तो दुनिया में और किसी के हो सकते।
आज भले ही तुम्हें घर वाले स्वीकार कर ले, पर 15 दिन के बाद वही घर वाले हजारों बातें करेंगे तुमसे। फिर तुम्हें चूहे लगेंगे, सुए घुसेंगे, परेशानी होगी। आप भी गाएंगे तो अच्छा लगेगा। दरबार हजारों देखे हैं, पर मेरे गुरुवर जैसा द्वार नहीं। देश हजारों देखे हैं, पर भारत जैसा। चाहे जितना भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो, फिर भी 50% लोग अपने माता पिता के पैर होली दिवाली छू ही लेते हैं। और जहां सब संपदा मिलती हो, जहां प्योर ज्ञान मिलता हो, पवित्र ज्ञान, बिना उल्टा पुल्टा हेर फेर के, ऐसे गुरुदेव का तो कहना क्या। सिर का ताज तुम्हें पहना दिया है, और उस ताज का सम्मान जो नहीं करता है, वो ये समझ ले कि उसके पिछले जन्मों के पाप उसको अब आगे बढ़ने देते नहीं है। और सुनिए, आदमी अच्छा नियम कर रहा है, अच्छा भजन कर रहा है, अच्छा यज्ञ कर रहा है, अच्छी सेवा कर रहा है, अचानक खोपड़ी खराब हो गई है, न यज्ञ कर रहा है, न भजन कर रहा है, न सेवा कर रहा है, केवल खराब ही खराब कर रहा है, तो समझ लो अब इसका समय इतना खराब है कि ब्रह्मा विष्णु भी आ जाए तो भी इसकी नैया पार होने वाली। अच्छा, आप किसी भी प्रश्न को लिखो एग्जाम में आंसर के रूप में, और प्योर लिख दो, सटीक लिख दो, सही लिख दो, और सही आंसर देने के बाद में उस पर स्याही फैला दो। आपने जो पढ़ा और सही उत्तर भी दिया, आपके नंबर भी परफेक्ट आने वाले थे, पर जो आपने पाप की, कुकर्म की, गलतियों की स्याही फैला दी है, उसकी वजह से 0/0 से ज्यादा मिलने वाला। जान के भी जानता है तभी तो आंसर दिया, तभी तो लिखा पेपर में सही। पूरी साल मेहनत की और आंसर भी सही किया, पेपर भी सही लिखा, पर गलती से स्याही उड़क गई और टाइम खत्म हो गया, दोबारा कॉपी ले नहीं सकता, लिख नहीं सकता, घंटी बज चुकी है। अब केवल तुमको गर्त में जाना है, नरक में जाना है, दुख में, क्लेश में जाना है। ये केवल गुरु में ही ये गुण होता है। जो सच्चे गुरु हैं, जो वास्तविक गुरु हैं, उनमें ये गुण होता है कि वो स्याही फैल जाए तो वो अगले महीने फिर से तुमको एक मौका और दे देते हैं। ऊपर एप्लीकेशन भेज देते हैं विभाग को कि इस विद्यार्थी का ऐसा होने से ऐसा हो गया, इसका जरूर अच्छा हो, होशियार विद्यार्थी अच्छा है। एप्लीकेशन गया, स्कूल से मान्यता है उसको। कितने बच्चे हॉस्पिटल में पेपर देते हैं, सही है तो उसकी मदद होती है, पर जो सही है ही नहीं, रॉन्ग है, उसकी कोई मदद करता नहीं है। और मैं कहता हूं जिसे गुरु ने ही ओके कर दिया भाग, तो अब वो क्या काम का बच्चा है, उसकी जिंदगी किस काम की, एक श्वास भी व्यर्थ है उसकी। इसीलिए हमारे जीवन में महापुरुषों का दर्शन, उनका संग, सानिध्य, उनके नाम को जीकर लेकर रहना कितने भाग्य की बात है। मुझे अच्छा संग नहीं मिला होता तो मेरा क्या हाल होता, भगवान ही जाने।
अच्छे संग के प्रभाव से जो बुरे संग भी मुझे मिले उनका कोई असर मुझ पे हुआ नहीं है। बस यही आपके पास मैं चाहता हूँ। दुनिया है, भगवान ने गुण और दोष, अच्छाई बुराई से, पाप और पुण्य से बनाई है। पापी भी पुण्यात्मा भी मिलेंगे, देखने में बड़े अच्छे होंगे पर पाप की पोटली भरी पड़ी होगी उनके जीवन में। जिनको हम नहीं जानते पहचानते उनका हमें क्या पता है वो कैसे कर्म करते हैं। हमारे सामने आए हैं, बड़ा अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सब कुछ है, बस एक दिन 2 दिन 4 दिन के बाद हम फ्री हो जाते हैं। उस संग की वजह से थोड़ा बहुत दुख भी आते हैं, भोग लेते हैं, पर कम संग खराब हुआ इसीलिए जल्दी साफ होके आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। पर जब हमारा पुण्य प्रताप कम होता है, ध्यान यज्ञ कम होता है, सेवा कम हो जाती है, हमारी अंदर से वफादारी चली जाए और चालाकी पैदा हो जाए तो हमारी ऊर्जा भी क्षीण हो जाती है। फिर अच्छी बात भी जल्दी समझ में आती नहीं। अच्छा आप ही बता, आदमी को मलेरिया हो जाए तो कितना बढ़िया खाना बना दे, वो ना ही बोले। बोलो क्यों? शरीर खराब होने से मानसिकता भी खराब हो जाती है, तो अच्छे भोजन में भी मन लगता नहीं लगता। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जब पाप आ जाता है, कुचरित्र आ जाता है, छल आ जाता है, तो फिर उससे अच्छी सलाह भी नहीं जमती। संग का प्रभाव क्या है, अब कथा सुनाना चाहता हूं। संग का प्रभाव यह है कि कुबेर जी के दोनों पुत्रों ने अपराध किया। मणिग्रीव और नल कुबेर ने नारद जी का अपमान किया नदी में नहाते समय। नारद जी ने कहा ये तो गलत है, साधु संत महात्मा त्यागी तपस्वी इस घाट पे नहाते हैं और तुम नंगे नहा रहे हो, लंगोट धारण करो। नहीं माने। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम बिन इंद्री हो जाओ, और बिन इंद्री होने का मतलब है पेड़ बन जाओ, पेड़ पौधा बन जाओ। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, भागवत में 27 नरकों का व्याख्यान है। एक नरक वो है पेड़ बनना। पेड़ बनना एक नरक है। दुनिया के सभी पक्षी पेड़ के ऊपर मलमूत्र करते हैं। आप बताइए, आपके ऊपर कोई थूक दे, क्या महसूस करेंगे आप? कुर्सी वालों जरा बता दो कैसा लगेगा? बोलिए, बड़ा कठिन है महाराज। है? रंग डाल दे होली में ठीक है, पर आज का युग ऐसा है कि मोरी की कोई बाल्टी भर के डाल दे कीचड़ गटर में से तो आदमी लठ मार रह जाए, बंदूक चल जाए। और दोनों ही होली खेलना चाहते थे पर वो वाली नहीं खेलना चाहते थे। रंग लाओ, गुलाल लगाओ। कारण क्या है बताओ? कारण यह है कि है तो गटर में भी पानी, पर गटर में टॉयलेट का पानी भी आता है, बाथरूम भी आता है, शौचालय के माल भी आवे, सब गड़बड़ है। बस आप इससे ये इशारा समझ जाइए कि पेड़ के ऊपर कितना थूकना मुतना सब चलता। गर्मी पड़ो तो पेड़ को वहीं ठठरना है, मरना है, सूखना है। ठंडी पड़ो तो वहीं, बरसात पड़ो तो ये नरक है। भोग को केवल भोगते रहना ही नरक है, और भोग से मुक्त होना ये भी, ये मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर को प्राप्त नहीं है। एक ही शरीर है मनुष्य का, जो कर्म का भोग भी भोग सकता है और कर्म के भोगों से मुक्त भी हो सकता है। इसे कर्म योनि भोग योनि दोनों माना गया है। हम हाथी को भले गणेश माने पर वो भोग योनि का प्राणी है। गणेश नहीं है वो, हाथी। गणेश का यंत्र निकाल के गणेश जी को लगाया गया था
किसी जानवर का कोई यंत्र निकाल के मनुष्य को लगा के उसे जीवित कर दिया जाए तो वो मनुष्य गणेश नहीं हो जाता। यदि यंत्र पुरुषम, ईमानदारी से बताना, बेटे की किडनी खराब हो गई, मम्मी ने किडनी दे दी, तो क्या वो मम्मी बन गया? बोलो ना। महात्मा इंद्रदेव ऐसे प्रैक्टिकल हैं कि इनका जवाब क्या है? कितनी माताओं ने अपने पतियों को भी किडनी दी है, बेटों को भी दी है, पर बेटा किडनी लेके जीवित है, माँ भी जीवित है, पर माँ माई है और बेटा हाँ। तो ऐसे ही हाथी के बच्चे की गर्दन का कुछ पोर्शन आवश्यकता पड़ने पर गर्दन में लगाया गणेश जी के और वो जीवित हो गए। आपके शरीर में डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो कहीं से मांस निकल जाए तो कहीं से काट के कहीं भी डालता है और शरीर को स्वस्थ, तो हम कोई बदल थोड़ी जाने वाले। इस अंधविश्वास की वजह से तुम्हारे हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी उंगलियां उठाती है दुनिया। हाथी को हाथी ही मानना चाहिए और गणेश को हाँ, क्योंकि हाथी की वजह से गणेश का अपमान होता है। कान में कह रहा हूं। आप समझ गए? बड़ा अपमान हो गया महाराज। गुजरात में आप चले जाओ, राजकोट, मोरवी, कच्छ, वहां पे देवी माता 8 हाथ वाली बकरी पे बैठी है। अब बताओ, 8 हाथ का मतलब आप समझ जाओ। 8 हाथ का मतलब 4 आदमी को वजन तो हो गई हो। अब देवी माता बकरी पे बैठी है और शेर आ जाए युद्ध करने, तो समझ जाओ हो गया काम। इसीलिए देवी माता शेर पे सवार होके जाती है तो सच लगता है, अच्छा लगता है कि सबसे ताकतवर देवी है, और जब बकरी पे बैठ जाए तो देवी पे वो हंसी सी अपमान सा दिखे महाराज। 8 भुजाओं की जिसमें ताकत है वो निर्जीव कमजोर का सहारा ले सकती, वो सहारा दे सकती है। देवी माता के हाथ में जैसे तलवार है वैसे बकरी और बकरा होते तो हम समझ जाते कि ये मदद करने के लिए उठा के भाग गई कसाई की दुकान पे से। अब खुद ही बैठ गई है तो कैसे समझे? ये भी हिंदू धर्म का ही पाखंड है। महिषासुर नाम के राक्षस को काली माता ने अपनी लंबी जीभ फैला दी थी धरती पे, उसका खून गिरता था तो उससे जंतु पैदा हो जाते थे। दुष्ट जंतु था, उसके खून में ऐसा गुण था कि धरती पे गिरा, स्पर्श हुआ के मनुष्य पैदा हो जाता था।